नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर ईरान से है। ओमान सागर में हाल ही में इजराइल के जहाज़ पर कथित हमले के लिए ईरान पर इल्ज़ाम लगाने और उसके खिलाफ हमले की इजराइल की धमकी पर ईरान ने सख्त रिएक्शन दिया है। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान ने कहा है कि इजराइल के हर बेवकूफ़ी भरे कदम का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कल थर्सडे रात ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सईद खतीबजादे ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि इजराइल इंटरनेशनल कानूनों को पैरों तले रौंद रहा है और अब वो बहुत ही ढिठाई से ईरान पर हमला करने की धमकी दे रहा है। उसके इस रवैये की वजह वेस्टर्न मुल्कों की तरफ से उसे मिलने वाली अंधी सपोर्ट है। खतीबजादे का कहना है कि हम बहुत ही साफ लफ्ज़ों में वार्निंग दे रहे हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारा इम्तहान नहीं लो। ईरान का रिएक्शन कल रात वहाँ नए प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की हलफ बर्दारी के कुछ ही घंटे बाद आया है। इससे पहले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने वेडनेसडे को इजराइल की ताज़ा धमकियों के जवाब में कहा था कि इजराइल समेत जो दुश्मन ईरान को धमकियां दे रहे हैं उन्हें ईरान की हमला करने और रक्षा करने की ताकत से डरना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुश्मनों को जान लेना चाहिए कि हमारा जवाब तबाहकारी होगा और उन्हें पछताने पर मजबूर होना पड़ेगा। वे ईरानी नेशन से ना टकराएं क्योंकि हम पूरी मजबूती के साथ तैयार हैं। हम उन्हें वार्निंग देते हैं कि अब से पहले के हालात से सबक लें। 42 साल से हम दुश्मनों का मुकाबला कर रहे हैं और आज हर दौर से ज़्यादा मजबूत और ताकतवर हो गए हैं। अब से पहले 1 अगस्त को ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सईद खतीबजादे ने ईरान के इस जहाज़ पर हमले में शामिल होने से साफ इनकार करते हुए कहा था कि इजराइल ने इनसिक्योरिटी, टेररिज्म और गड़बड़ी का माहौल बना दिया है। ईरान के खिलाफ इल्ज़ामों की तेहरान मजम्मत करता है। ये इल्ज़ाम इजराइल की तरफ से हकीकत से ध्यान भटकाने की कोशिश हैं। इसके बाद 2 अगस्त को इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने तेहरान पर हमले की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने कहा था कि मैं साफ तौर से ऐलान करता हूं कि ईरान ने जहाज़ पर हमला किया है। आपको बता दूं कि पिछले फ्राइडे को हुए हमले के बाद इजरायली कंपनी ने कहा था कि जहाज़ पर हमले में चालक दल के 2 स्टाफ मेंबर मारे गए हैं, जिसमें एक ब्रिटिश और दूसरा रोमानियाई शहरी था। संडे को इजरायली अखबार कान ने दावा किया था कि वाशिंगटन और लंदन ने इस हमले का जवाब देने के लिए इजराइल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इससे पहले अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन और ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर डोमिनिक रॉब ने इसे गैरकानूनी और जालिम हमला करार देते हुए कहा था कि उनके मुल्क और इलाके के दोस्त मुल्क तेल टैंकर मरकर स्ट्रीट पर हुए हमले के बारे में तालमेल करके जवाबी कार्रवाई का प्लान बना रहे हैं। इजरायली टैंकर मर्सर स्ट्रीट पर झंडा लाइबेरिया का था, जबकि उसका मालिकाना हक जापान के पास है और मैनेजमेंट इजरायली कंपनी ज़ोडिएक मैरीटाइम के पास है। इस जहाज़ के साथ अमरीकी नेवी का जंगी बेड़ा USS रोनाल्ड रीगन था, जिसने सैटरडे 31 जुलाई को कहा था कि शुरुआती इशारा एक ड्रोन हमले की तरफ साफ है। इस इजरायली टैंकर पर क्या हुआ, इसके बारे में अलग अलग बातें कही जा रही हैं। ज़ोडिएक मैरीटाइम ने इस वाक़ये को समुद्री लुटेरों का हमला होने का शक जाहिर किया था। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।